अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये अक्टूबर 1996 की एक रात का जिक्र है कि जब लेडी डायना, जिन्हें क्वीन ऑफ हार्ट्स यानी दिलों की मलिका भी कहा जाता था, शदीद परेशानी की हालत में अपना लैंप ऑन करती हैं और अपनी मेज पर बैठकर एक खत तहरीर करती हैं। वो इस खत में अपनी आने वाली मौत के बारे में ऐसे इंकशाफात करती हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में सारी दुनिया को हैरान कर देना था। लेडी डायना इस खत में तहरीर करती हैं कि इनके साबिक शौहर यानी शहजादी चार्ल्स, जो अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं, वो राजदाराना तौर पर इनका एक्सीडेंट प्लान कर रहे हैं जिसमें इनके सर पर शदीद चोटें आएंगी और वो दोबारा जिंदगी की जानिब ना लौट सकेंगी। सिर्फ 10 महीने बाद ही यानी अगस्त 1997 में लेडी डायना का लिखा हुआ एक एक लफ्ज सच साबित होता है और वो एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। दोस्तों, लेडी डायना की मौत या इनका कत्ल माजी करीब का एक ऐसा वाकया है कि जो रोजे रोशन की तरह बिल्कुल आया है। इसके बावजूद इनके कातिल न सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि एक आलीशान और शहाना जिंदगी भी गुजार रहे हैं। सारी दुनिया को ये मालूम है कि आज से 25 साल पहले लेडी डायना की कार को पेश आने वाला हादसा दर हकीकत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था जिसकी हिकमत अमली कई माह से तैयार हो रही थी और हैरत अंगेज तौर पर इस मंसूबे की भनक खुद लेडी डायना को भी हो चुकी थी। दोस्तों, आखिर वो क्या वजूहात थी जो शाही खानदान के लिए लेडी डायना जैसी नरम दिल की मालिक औरत को अपने रास्ते से हटाना नागुज़ीर हो चुका था? ये जानने के लिए हमें शहजादी डायना की गुजरी हुई जिंदगी में झांकना होगा। डायना फ्रांसिस स्पेंसर नाम की ये लड़की सन 1961 के दौरान इंग्लैंड के एक आला खानदान में पैदा हुई। इसकी फैमिली और बरतानिया की शाही फैमिली के दरमियान बहुत अच्छे मरासिम थे। 20 साल की उम्र में कि जब लेडी डायना एक नर्सरी टीचर की खिदमत अंजाम दे रही थीं, उनके बेपनाह हुस्नो जमाल के बाइस उनकी शादी बरतानिया के शहजादे चार्ल्स से कर दी गई, जो उम्र में इनसे 12 साल बड़े थे और डायना से बिल्कुल मुख्तलिफ रुझानात और तर्ज़े फिक्र रखते थे। अपने टेलीविजन पर इस शादी को देखने वाले लोगों ने इसे बहुत रोमानवी और किसी परी की दास्तान से ताबीर किया, लेकिन अपनी शादी के सिर्फ चंद ही दिनों बाद लेडी डायना पर ये हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि वो किस कदर सियाह और बदकिरदार लोगों के दरमियान फंस चुकी है। लेडी डायना एक बहुत ही नरम और सादा दिल की मालिक औरत थी जो दौलत और रुतबे के हुसूल से ज्यादा गरीबों और कमजोरों की मदद पर यकीन रखती थी, जबकि इसके बरक्स शाही खानदान के बाकी तमाम अफराद का मकसद सिर्फ अपने इक्तिदार की मजबूती और अय्याशियां थीं। शहजादी चार्ल्स लेडी डायना के साथ शादी में मुंसलिक होने के बावजूद दीगर बहुत सी खवातीन के साथ जिस्मानी ताल्लुकात में मुलव्विस थे, जबकि इनका एक इश्क तो इस कदर जोरदार था कि जो लेडी डायना की इनसे शादी से बहुत पहले से चल रहा था और आज तक जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल और बरतानवी शाही खानदान की जानिब से लेडी डायना के साथ बरते जाने वाले इम्तियाजी सलूक ने उन्हें शदीद डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। एक तरफ तो लेडी डायना, जो बज़ाहिर तो कमजोर औरतों के हुकूक और उनकी आज़ादी के लिए आवाज उठा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ ये बरतानवी शाही खानदान की एक कैदी बनकर रह गई थीं। अलबत्ता लेडी डायना एक मजबूत खातून थी जिन्होंने किसी दबाव में आए बगैर इस जंग को लड़ने का फैसला किया। लेडी डायना और बरतानवी शाही खानदान की इस बाज़ाब्ता जंग की शुरुआत BBC पर नशर होने वाले लेडी डायना के उस मशहूर ज़माना इंटरव्यू से हुई जिसे मार्टिन बशीर नामी सहाफ़ी ने लिया था। शहजादी डायना ने इस इंटरव्यू में जहां अपने शौहर शहजादी चार्ल्स के दूसरी औरतों से ताल्लुकात और इसकी बेलगाम हवस के किस्से सुनाए, वहीं अपने डिप्रेशन और हमल के दौरान की जाने वाली खुदकुशी की कोशिश से भी लोगों को आगाह किया। इस इंटरव्यू के फौरन बाद मलकाए बरतानिया एलिजाबेथ दोम ने एक खत के जरिए अपने बेटे चार्ल्स को ये हुक्म दिया कि वो लेडी डायना को फौरन तलाक दे दे। यूं जुलाई 1996 के दौरान इस मशहूर तरीन जोड़े के अज़दवाजी ताल्लुकात का खात्मा हो गया, लेकिन ये तलाक भी लेडी डायना और बरतानवी शाही खानदान के दरमियान रंजिशों को ख़त्म न कर सकी, क्योंकि डायना के पास बरतानवी शाही खानदान के कुछ ऐसे सियाह राज थे जो अगर मंजरेआम पर आ जाती तो शायद बरतानवी इक्तिदार का सूरज जल्द ही गुरूब हो जाता। और लेडी डायना थी जो खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने एक बरतानवी जरीदे को दिए अपने इंटरव्यू में ये इंकिशाफ किया कि हाल ही में शहजादी चार्ल्स ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी टिगी लेगे बोर्के को हमला कर दिया था।
जैसे बाद अज़ां अबॉर्शन के अमल से गुजरना पड़ा। दोस्तों, अगर ये वाकयात कुछ सदियां पहले रोनमा हुए होते तो शहजादी डायना को किसी गिलोटिन के नीचे लिटाकर इसका सर कलम कर दिया जाता, या फिर किसी अंधेरी कोठरी में तमाम उम्र सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन ये जदीद दौर था दोस्तों। यहाँ मीडिया हर वक्त शाही महल से बाहर निकलने वाली खबरों की ताक में रहता था, और इसीलिए इस जदीद मुश्किल का जदीद हल तराशा गया। 31 अगस्त 1997 के दिन दुनिया भर के टेलीविजन पर ये खबरें चली कि लेडी डायना एक कार हादसे के दौरान जाबहक हो गई हैं। इस कार हादसे में लेडी डायना के साथ इनके नए हमसफर डोडी अल-फायद भी जाबहक हुए थे, जो मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक इंतहाई दौलतमंद शख्स मोहम्मद अल-फायद के बेटे थे। बरतानवी हुकूमत ने इन अमवात को एक हादसा करार दिया, जबकि मोहम्मद अल-फायद ने इसे एक सोचा समझा मंसूबा करार देते हुए बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 पर लेडी डायना और इनके बेटे डोडी अल-फायद के कत्ल का इल्जाम आयद किया। उन्होंने ये भी बताया कि लेडी डायना इनके बेटे डोडी अल-फायद से हामिला थीं, और बरतानवी शाही खानदान कभी ये गवारा नहीं कर सकता था कि कोई मिस्री मुस्तकबिल में बनने वाले इनके बादशाह का सोतीला बाप कहलाए। मोहम्मद अल-फायद ने अपने असर रसूख के इस्तेमाल और 10 साल जिद्दोजहद के बाद अपने बेटे और लेडी डायना की मौत पर तहकीक करवाई, जिसके इख्तिताम पर जजेस ने यह फैसला सुनाया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। लेकिन ये कत्ल किसने करवाया और इस कातिल को सजा देने के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, ये तमाम तर बातें बरतानवी अदालत के दायरा इख्तियार से भी बाहर थीं। लेडी डायना के खत के हवाले से बरतानवी अदालत का ये मौक़िफ़ था कि ये डिप्रेशन की एक मरीज़ा की खाम ख्याली से ज़्यादा कुछ नहीं, जबकि जिस सुरंग में लेडी डायना की कार को हादसा पेश आया था वहाँ 14 CCTV कैमराज मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी इस एक्सीडेंट को रिकॉर्ड नहीं किया। लिहाजा अदालत, मीडिया और सारी दुनिया की आवाम ये जानते हैं कि लेडी डायना के कत्ल के पीछे कौन सी ताकतवर शख्सियत का हाथ था, लेकिन ये इतनी ताकतवर हैं कि इन्हें कानून के ताबे करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। तारीख के मौजू पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, जहां मिलते हैं सच्चे वाकयात मुस्तनद हवालों के साथ, कदीम तहजीबों के अजीबो गरीब हकाइक, अफसानवी दास्तानों के पीछे छुपी हकीकत, जिंदगी बदल देने वाली इस्लामी हिकायात, कदीम और जदीद जंगों के अहवाल, दिलचस्प और पुरस्रार वाकयात, बादशाहों और जर्नैलों की अय्याशी की दास्तानें, मलिकाओं और कनीज़ों की शर्मनाक कहानियाँ, ये सब और बहुत कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए उर्दू डायरी को।